ये बहन जी कहती हैं कि एलोवेरा जेल लगाकर आप धूप में जा सकते हैं। एलोवेरा जेल का एक और फायदा ये कि ये एक नेचुरल सनस्क्रीन का भी काम करता है। सनस्क्रीन की जगह इसको लगाकर बाहर जा सकते हैं। और एक दूसरी बहन जी इसे लगाकर धूप में जाने से सख्त मना करती हुई नजर आती हैं। इसके अंदर जो एंथ्रोक्विनोन्स मौजूद होते हैं वो तुम्हारी स्किन को फोटो सेंसिटिव करते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब भी तुम थोड़ा सा हीट के आगे जाओगे या फिर सूरज में निकलोगे तुम्हारी स्किन रेड सेंसिटिव हो जाएगी, खारिश स्टार्ट हो जाएगी और गंदे वाला रैश। इसलिए सवाल ये उठता है कि एलोवेरा जेल को चेहरे पर लगाने के बाद दरअसल में आखिर होता क्या। जो सबसे पहला है वो है पोटेंशियल, जिसका मतलब है कि आखिर ये कितना असरदार होता है, इसके इस्तेमाल से कौन कौन से फायदे और कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। एलोवेरा जेल स्किन को कई तरीके से फायदा पहुंचाता है। सबसे पहले तो इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन में होने वाले जख्मों को भरने में मददगार होता है, चाहे वो जख्म आपके चेहरे पर एक्नी पिंपल्स के रूप में हो या हल्के फुल्के कटने या जलने के रूप में हो। जब आप एलोवेरा जेल को अपनी स्किन पर लगाते हैं तो ये स्किन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट नाम की कोशिकाओं को एक्टिवेट करता है, जिससे स्किन के अंदर एक तरह का रेशेदार टिश्यू बनने लगता है जिसे हम कोलेजन के नाम से जानते हैं। और फिर ये कोलेजन टिश्यू स्किन को रिपेयर करके डैमेज को हील करने में मददगार होता है। एलोवेरा जेल एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल भी होता है, जिसकी वजह से ये पिंपल पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने में भी काफी मददगार होता है। लेकिन फिर भी इसके साथ अगर 2-3 दूसरी चीजों को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो इसका असर और भी ज्यादा हो जाता है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। एलोवेरा जेल के अंदर कई तरीके के एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं जो स्किन को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल जैसे जहरीले पदार्थ से हमारी स्किन सेल्स को बचाने का काम करता है। इसलिए एलोवेरा जेल का चेहरे पर लगातार इस्तेमाल करने से दाग धब्बे को दूर करने और वक्त से पहले चेहरे पर आने वाले रिंकल्स को प्रिवेंट करने में भी कुछ हद तक मदद मिलती है। पर ये फायदे मिलने के लिए सही प्रोडक्ट को चुनना और फिर उसके इस्तेमाल करने का सही तरीका भी पता होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आइए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है सिलेक्शन। कि आपको पौधे से डायरेक्ट निकाल कर इस्तेमाल करना चाहिए या फिर मार्केट से खरीद कर। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसे चुनने में अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो दोनों ही फायदेमंद होता है, नहीं तो दोनों ही नुकसानदायक हो जाता है। पहले बात करते हैं पौधे से डायरेक्ट निकाले जाने वाले एलोवेरा जेल के बारे में। इसमें स्किन को फायदा पहुंचाने वाली और नुकसान पहुंचाने वाली दोनों ही चीज ज्यादा मात्रा में मौजूद होती है। जैसे आप एलोवेरा के पत्ते को काटते हैं तो उसमें से पीले रंग का कुछ तरल पदार्थ निकलने लगता है जिसे लेटेक्स के नाम से जाना जाता है। ये वो चीज होती है जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों में स्किन एलर्जी होने लगती है। इसलिए सबसे पहले इसे एलोवेरा जेल से अलग करना जरूरी हो जाता है और इसके लिए एलोवेरा के पत्ते को कटा हुआ हिस्सा नीचे की तरफ करके पानी से भरे किसी बर्तन में 1 से 2 घंटे के लिए रखकर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जेल को पत्ते से अलग करके उसे अच्छी तरह वॉश करके मिक्सर में अच्छी तरह ग्राइंड करने पर आपके पास 100% नेचुरल एलोवेरा जेल बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात आप नोटिस करेंगे कि नॉर्मली जो एलोवेरा जेल होता है वो देखने में थोड़ा गाढ़ा नजर आता है, लेकिन जो हम घर पे बनाते हैं वो एलोवेरा जेल की तरह कम और एलोवेरा जूस की तरह ज्यादा दिखाई पड़ता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इन दोनों में बेहतर कौन सा है। दरअसल जो गाढ़ा एलोवेरा जेल आप देखते हैं उसके अंदर एक चीज मिलाई जाती है जिसे ज़ैंथेन गम के नाम से जाना जाता है और कई दूसरे तरीके के भी गोंद आते हैं जिसका इस्तेमाल इसे गाढ़ा बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या इसको एलोवेरा जेल के अंदर मिलाने के कोई फायदे भी होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। स्किन के लिए इसके कोई भी फायदे या नुकसान नहीं होते, लेकिन इतना जरूर है कि इसे एलोवेरा जेल में मिक्स करने के बाद एलोवेरा जेल का टेक्सचर पहले से बेहतर और चेहरे पर लगाने के लिए ज्यादा आसान हो जाता है। किसी को घर पे बनाए हुए एलोवेरा जेल को थोड़ा गाढ़ा बनाना होता है तो उसके लिए ज़ैंथेन गम या गौर गम लोग अलग से खरीद के इसमें मिक्स कर लेते हैं, जिससे इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी इसमें एक कमी रह जाती है। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि गोंद मिलाने के बावजूद इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा तो हो जाता है, लेकिन इसका रंग फिर भी थोड़ा मैला ही रह जाता है। जबकि जो मार्केट से एलोवेरा जेल खरीदा जाता है वो देखने में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह साफ होता है या फिर हरे रंग का होता है। अब जो हरे रंग का एलोवेरा जेल मार्केट में मिलता है उसे देखकर तो साफ साफ समझ में आता है कि इसे रंगीन बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर का भी इस्तेमाल जरूर किया गया है। लेकिन जो शीशे की तरह बिल्कुल साफ नजर आता है, आखिर उसके पीछे कारण क्या है? जब हम घर में 100% प्योर बनाते हैं तब तो ये इतना साफ नहीं बनता जितना मार्केट वाला नजर आता है। अक्सर लोग ये बिल्कुल पानी की तरह साफ दिखने वाले एलोवेरा जेल को ही प्योर समझते हैं, इसलिए लोग इसे ही खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर यही प्योर है तो जो हम घर पे बनाते हैं वो इस तरीके से साफ नजर क्यों नहीं आता, या फिर इसे भी इस तरीके
इसे साफ करने के लिए कोई केमिकल मिलाया जाता है। दरअसल इसको ऐसा साफ करने के लिए कोई अलग से केमिकल नहीं डाला जाता, बल्कि ये प्योर ही होता है। लेकिन फैक्ट्री में एलोवेरा को प्रोसेस करने के दौरान कई सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से होकर गुजारा जाता है, जिससे कि एलोवेरा जेल से हर चीज अलग निकल जाती है और सिर्फ एलोवेरा का पानी बच जाता है और फिर सिर्फ उसी पानी का इस्तेमाल करके एलोवेरा जेल बनाया जाता है। इसलिए आप घर के एलोवेरा जेल को कितना भी साफ करके बनाए वो थोड़ा मैला ही रह जाता है, लेकिन जो मार्केट का एलोवेरा जेल होता है वो इतना साफ नजर आता है। पर सवाल यह है कि घर का एलोवेरा जेल ऐसा मैला नजर आना इसकी अच्छाई है या बुराई? आखिर बेहतर कौन सा है, वो जो घर पे बनाया जाता है या फिर वो जो मार्केट से खरीदा जाता है? दरअसल एलोवेरा जेल आप घर पे बनाए या मार्केट से खरीदें, इन दोनों की अपनी अच्छाइयां भी होती है और इनके अंदर अपनी कमियां भी होती हैं। जैसे क्वालिटी के मामले में जो एलोवेरा जेल आप घर पे बनाते हैं वो ज्यादा नेचुरल फॉर्म में मौजूद होता है, और क्योंकि ये ज्यादा नेचुरल फॉर्म में मौजूद होता है इसलिए इसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा भी ज्यादा होती है। कीमत के मामले में भी घर पे बनाया गया एलोवेरा जेल ज्यादा सस्ता पड़ता है, लेकिन कन्वीनियंट के मामले में मार्केट में मिलने वाला एलोवेरा जेल ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एक तो घर पे एलोवेरा जेल बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, और अगर बना भी लेते हैं तो इसे खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है, और फ्रिज के अंदर भी इसे नेचुरल फॉर्म में 10 से 15 दिन से ज्यादा स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, जबकि मार्केट वाला एलोवेरा जेल खरीदना और स्टोर करना दोनों ही आसान होता है। हालांकि घर वाले एलोवेरा जेल में भी अलग से प्रिजर्वेटिव खरीद कर मिक्स कर दिया जाए तो फिर इसे भी 6 महीने से साल भर तक बिना फ्रिज के स्टोर करना आसान हो जाता है। कुछ लोगों में पौधे से डायरेक्ट निकाले गए एलोवेरा जेल से एलर्जी होती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी मार्केट से खरीदना ज्यादा बेहतर होता है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपके पास टाइम है और आप डायरेक्ट पौधे से अच्छे से साफ करके एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसे मार्केट से खरीद कर इस्तेमाल करने में भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी चाहे कोई भी हो जो आप मार्केट से खरीदें उसके अंदर एलोवेरा जेल का कॉन्सेंट्रेशन कम से कम 90% या उससे ज्यादा होना चाहिए। आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और कोई भी फालतू के केमिकल उसके अंदर नहीं होने चाहिए। इसी तरह के कुछ अच्छी क्वालिटी के एलोवेरा जेल की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, लेकिन फिर भी आप जहां से चाहें वहां से खरीद सकते हैं। जब आप अपने हिसाब से एलोवेरा जेल चुन लेते हैं तो फिर बारी आती है अगले स्टेप की, जो कि है एप्लीकेशन, जिसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए और किस तरह नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप एलोवेरा जेल को मॉइस्चराइजर के रूप में हर रोज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए एलोवेरा जेल अकेले काफी नहीं होता। दरअसल किसी भी मॉइस्चराइजर के अंदर दो चीज का होना जरूरी होता है, एक है ह्यूमेक्टेंट और दूसरा है इमोलिएंट। ह्यूमेक्टेंट एक तरह का हाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो स्किन की गहराई में जाकर पानी की मात्रा को मेंटेन करने का काम करता है, जिससे स्किन फौरन तरोताजा नजर आने लगती है। जबकि इमोलिएंट एक तरह का मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है जो स्किन के अंदर ना जाकर स्किन की ऊपरी लेयर पर ही परत बनाकर मॉइस्चर को स्किन के अंदर सील करने का काम करता है, ताकि स्किन के अंदर पानी की मात्रा लंबे समय तक मेंटेन रहे और स्किन ज्यादा देर तक तरोताजा नजर आए। इसे अगर आसान भाषा में समझा जाए तो अगर आपकी स्किन किसी बर्तन की तरह है तो उसके अंदर जो पानी होता है उसे आप ह्यूमेक्टेंट की तरह समझ सकते हैं, और ऊपर से जो ढक्कन रखा जाता है वो इमोलिएंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये पानी को बर्तन के अंदर लॉक करके जल्दी से बाहर निकलने से रोकने का काम करता है। अब एलोवेरा जेल एक बहुत अच्छा ह्यूमेक्टेंट तो होता है, लेकिन इसके अंदर इमोलिएंट नहीं होता, जिसकी वजह से अगर आप इसे मॉइस्चराइजर की जगह इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो स्किन को बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट करता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये स्किन हल्का हल्का ड्राई पड़ने लगती है। लेकिन फिर भी अगर आप एलोवेरा जेल को मॉइस्चराइजर की जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर बनाया जा सकता है, पर उसके लिए इसमें इमोलिएंट मिक्स करना जरूरी हो जाता है, जो कि आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि 3 हिस्सा एलोवेरा जेल में एक हिस्सा आपको ऐसा तेल मिलाना चाहिए जो चेहरे की स्किन के लिए सुटेबल होता है। उसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करने पर ये क्रीमी टेक्सचर में तब्दील हो जाता है, जिसे आप चेहरा धोने के बाद कभी भी मॉइस्चराइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी सहूलत के हिसाब से बादाम के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई कैप्सूल के अंदर से जो ऑयल निकलता है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप खास तौर पे अपनी स्किन के टाइप के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑयली कॉम्बिनेशन एक्नी प्रोन और नॉर्मल स्किन में जोजोबा या होहोबा ऑयल का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसका टेक्सचर आपकी स्किन के अंदर से निकलने वाले ऑयल से काफी हद तक मिलता जुलता होता है, जो कि बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता, और इसे चेहरे पे लगाने के बाद ऑयली स्किन में भी ये बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। पर आजकल इस तरह के नकली तेल भी मार्केट में बहुत ही आमतौर पे बेचे जाते हैं, इसलिए इसे खरीदते वक्त क्वालिटी का आपको हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए, और ड्राई स्किन में आर्गन ऑयल का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आर्गन ऑयल थोड़ा गाढ़ा होता है जो ड्राई स्किन में ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है।
एलोवेरा जेल को नारियल तेल के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका सिर्फ उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी स्किन पर नारियल तेल सूट करता है, क्योंकि नारियल तेल हाईली कोमेटोजेनिक होने की वजह से कुछ लोगों के स्किन पर यह प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। पर क्या इसका मतलब यह हुआ कि बिना इसे किसी तेल में मिक्स किए हुए सिर्फ एलोवेरा जेल को चेहरे पर लगाया ही नहीं जा सकता? तो इसका जवाब है कि एक सिचुएशन में लगाया जा सकता है, और वो तब जब मौसम गर्मी का हो और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब आप एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपके स्किन के अंदर से निकलने वाला ऑयल उसमें मिक्स होकर उसे एक अच्छे मॉइस्चराइजर में तब्दील कर देता है। बाकी की सिचुएशन में इसे किसी न किसी सुटेबल ऑयल के साथ मिक्स करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आइए हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है टाइमिंग, यानी इसे दिन में इस्तेमाल करना चाहिए या रात में। दरअसल ऐसे देखा जाए तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल दिन में भी किया जा सकता है और रात में भी, लेकिन यहाँ कुछ बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आप इसे रात में अपने चेहरे पर लगाते हैं तो सबसे पहले ये देखना होगा कि आप इसे मास्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं या मॉइस्चराइजर के रूप में, क्योंकि जब आप एलोवेरा जेल को बेसन, मुल्तानी मिट्टी या फिर कोई दूसरी चीज के साथ मिक्स करके अपने चेहरे पर मोटी परत बनाकर लगाते हैं तो इसे आपको 20 से 25 मिनट के बाद धोकर साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार इसके पूरी तरह सूख जाने के बाद इसको चेहरे पर लगाए रखने का कोई भी मतलब नहीं बनता। लेकिन वहीं अगर आप एलोवेरा जेल को किसी ऑयल के साथ मिक्स करके मॉइस्चराइजर के रूप में अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं तो इसे पूरी रात चेहरे पर लगा छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ऐसा करने से ये आपकी स्किन प्रॉब्लम को हील करने के साथ साथ पूरी रात आपकी स्किन में मॉइस्चर को मेंटेन करने का भी काम करता है, जिससे सुबह आपकी स्किन ज्यादा फ्रेश और तरोताजा नजर आती है। लेकिन अगर आप इसे दिन में लगाते हैं तो कोई कहता है कि इसे लगाकर आप धूप में जा सकते हैं और कोई इसे लगाकर धूप में जाने से मना करता हुआ नजर आता है। जो ऐसा कहते हैं कि इसे लगाकर आप धूप में जा सकते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है, वो दरअसल में किसी गलतफहमी का शिकार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गिलास पानी में चीनी के 3-4 दाने डालकर ये कहें कि ये पानी नहीं बल्कि शरबत है तो ये बेवकूफी होगी, राइट? क्योंकि पानी को शरबत कहने के लिए उसका मीठा होना जरूरी है और इसे मीठा करने के लिए चीनी का 3-4 दाना कोई भी मायने नहीं रखता। उसी तरह किसी भी चीज को सनस्क्रीन कहने के लिए उसके अंदर SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर की मात्रा कम से कम 15 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और एलोवेरा जेल के अंदर इसकी मात्रा सिर्फ 1 से 2 होती है, जो कि इतना कम है कि इसका होना और ना होना दोनों बराबर होता है। इसलिए एलोवेरा जेल को नेचुरल सनस्क्रीन बताना अपने आप में पूरी तरह से एक गलत इन्फॉर्मेशन है। चलो, इससे इतना तो समझ आ गया कि एलोवेरा जेल लगाकर अगर आप धूप में जाते हैं तो इससे सनस्क्रीन के फायदे नहीं मिलते, लेकिन क्या ये उल्टा नुकसानदायक हो जाता है? के अंदर जो एंथ्रोक्विनोन्स मौजूद होते हैं वो तुम्हारी स्किन को फोटो सेंसिटिव करते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब भी तुम थोड़ा सा हीट के आगे जाओगे या फिर सूरज में निकलोगे तुम्हारी स्किन रेड सेंसिटिव हो जाएगी, खारिश स्टार्ट हो जाएगी और गंदे वाला रैश। ये बात असल में थोड़ी सही भी है और थोड़ी गलत भी, क्योंकि एलोवेरा जेल के अंदर जो प्रॉब्लम पैदा करने वाली चीज होती है उसे एंथ्रोक्विनन के नाम से जाना जाता है, और ये चीज उसी पीले रंग के तरल पदार्थ में मौजूद होती है जो एलोवेरा के पत्ते को तोड़ने के बाद तुरंत बाहर निकलती हुई नजर आती है। इसलिए अगर एलोवेरा जेल को अच्छी तरह साफ करके बनाया जाता है तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों में देखने को नहीं मिलती, लेकिन खास तौर पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में ज्यादा देर के लिए आने से उनकी स्किन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि एलोवेरा जेल का घर के अंदर इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है। इसे लगाकर घर से बाहर जाने में भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती, लेकिन जब आप डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी स्किन इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है, और उसी हिसाब से आपको फैसला करना चाहिए कि इसे लगाकर धूप में जा सकते हैं या फिर नहीं जाना चाहिए। अब आइए हम अपने आखिरी स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रिकॉशन। कुछ लोग इसे पौधे से डायरेक्ट तोड़ने के बाद पत्ते के साथ ही इसे अपने चेहरे पर घिसने लगते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि अगर आपको लैटेक्स से एलर्जी नहीं है तो आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर आपको लैटेक्स से एलर्जी है तो स्किन में रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि अगर आप इसे पौधे से निकालकर इस्तेमाल भी करते हैं तो आपको इसे अच्छी तरह वॉश करके इसके जेल को बाहर निकालने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर इसे अच्छी तरह वॉश करने के बाद भी आपको पौधे वाला सूट नहीं करता है और मार्केट से खरीदा हुआ भी सूट नहीं करता है तो आपको 2-3 अलग अलग ब्रांड का इस्तेमाल करके देखना चाहिए, क्योंकि हर ब्रांड अपने एलोवेरा जेल में अलग तरीके के प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार उस वजह से भी एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होने के बावजूद कुछ लोगों को वो सूट नहीं करता। लेकिन अगर डिफरेंट ब्रांड इस्तेमाल करने के बाद भी आपको सूट नहीं करता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि एलोवेरा जेल आपके लिए फायदेमंद चीज नहीं है, और ऐसे में आप इससे दूर ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप चाहे तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि सिर्फ पानी से चेहरा धोना किसके लिए सही है और किसके लिए गलत। तो बस आज के लिए इतना ही। मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।